गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आरोह भाग 1 हिंदी में काव्य खंड को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है कबीरदास। तो आइए थोड़ा सा हम कबीरदास के बारे में जानने की कुछ प्रयास करते हैं। कबीरदास थे कौन? कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतान थी। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से उनको एक तालाब था, लहर तारा, उस तालाब के पास फेंक दिया। एक जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीमा। तो उस नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी ने, उनके पास कोई संतान नहीं थी, उन्हें उठा लिया, उनका पालन पोषण किया। उनका मन काम धंधे में लगता नहीं था। वो साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, भजन कीर्तन में रहते। बड़े हुए, उनका विवाह किया गया लोई नाम की कन्या से। नाम था लोई। कि 2 संतानें हुई, कमाल और कमाली। उनके गुरु का नाम था रामानंद। तो ये तो था कबीरदास के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करते हैं कि कबीरदास भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल स्वर्ण काल माना जाता है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य को बांटा गया 4 भागों में: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब ये भक्ति काल में हुई 2 शाखाएं, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के मानने वालों का मत था कि ईश्वर साकार है, वो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है। निर्गुण काव्यधारा, इस काव्यधारा के मानने वालों का मत था कि ईश्वर का न रूप है, न रंग है, न खाता है, न पीता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है, वो गुणहीन है। फिर सगुण काव्यधारा में फिर 2 काव्यधाराएं हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति वालों का मानना था कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है राम की भक्ति के द्वारा, और कृष्ण भक्ति वाले का मानना था कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है कृष्ण भक्ति के द्वारा। यानी राम भक्ति वाले अपने राम को श्रेष्ठ मानते थे और कृष्ण भक्ति वाले कृष्ण को श्रेष्ठ मानते थे। अब फिर निर्गुण की फिर 2 काव्यधारा हुई, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञान मार्ग की शाखा के अनुयायियों का मानना था कि ईश्वर को ज्ञान के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि ज्ञान है तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रेम मार्ग की शाखा वालों का मानना था कि ईश्वर को प्रेम के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्रेम ही ईश्वर है। तो अब ये जो राम भक्ति शाखा थी, इसके प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा थी, इसके प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। और निर्गुण काव्यधारा की जो 2 धाराएं हुई, ज्ञान मार्ग की शाखा, उस ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास। और निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा थी प्रेम मार्ग की, इसके प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। तो अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, कबीरदास के बारे में। तो कबीरदास कौन थे? भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि। अब कबीर एक समाज सुधारक थे, कोई कवि नहीं थे। समाज सुधारक कैसे थे? वो अनपढ़ थे। वो कहते हैं, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को हाथ में नहीं लिया। वो कहते हैं कबीरदास, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखें की लेखी। संसार वालों से कहते हैं कि संसार तो लिखित प्रमाण पर विश्वास करता है, लिखी हुई बातों को मानता है। फिर मैं मानता हूं जिनको अपनी आंखों से देख लेता हूं वही सच है। अनपढ़ तो थी कबीरदास, तो कहते हैं बन पड़े तो सीधी सीधी, नहीं तो दरेरा देकर, उदाहरण दे देकर।
जैसा कि मैंने बताया, कबीरदास समाज सुधारक थे, एक संत थे, एक साधु थे। वो दोनों अंग्रेजों का शासन, मुसलमानों का शासन हमारे देश पर रहा, तो उस समय हमारे धर्म में बहुत सारी विकृतियां आ गई थी। हिंदू अपने धर्म को बड़ा बताते थे, मुस्लिम अपने धर्म को बड़ा बताते थे, हिंदू अपने आप को बड़ा मानते, मुसलमान अपने आप को बड़ा मानते। तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों को संयुक्त रूप से फटकारते थे। किसी धर्म के अन्याय नहीं थे, जिस धर्म में अच्छी बातें मिलती थी उन बातों को वो ग्रहण करते थे। जैसे मुसलमानों को फटकारते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अरे कंकर पत्थर इकट्ठे करके तूने ऊंची सी मस्जिद बना ली, 5 बार उसमें नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर, क्या तेरा खुदा बहरा है? अरे कहीं खुदा है तो वो धीरे से भी तेरी बात को सुन लेगा। तो हिंदुओं पर भी कुठाराघात करते हैं। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी वली पीस खाए संसार। अरे पत्थरों को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं पहाड़ को पूजता, सबसे बड़े पर्वत को। इन पत्थरों की पूजा करने से तो अच्छा है कि मानव तू उस पत्थर की पूजा कर जिसका पैसा हुआ तू खाता है। तो मुसलमानों को फटकारते हैं, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लर लर मोए मरम न काहू जान। हिंदू मुसलमान दोनों को संयुक्त रूप से फटकारते हैं। धर्म के नाम पर लड़ते हैं, न तो हिंदू अपने राम को जान पाया और न मुसलमान अपने रहमान खुदा को जान पाया। तो ब्राह्मण जो समाज में जाति प्रथा थी उसके ऊपर कुठाराघात करते हैं। जो तू बामन बामनी जाया तो और द्वार है क्यों नहीं आया। ब्राह्मण अपने आप को सबसे बड़ा श्रेष्ठ बताते हैं, तो वो कहते हैं कि इस संसार में आने का मार्ग एक ही है, तू श्रेष्ठ है तो किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। तो मुसलमानों को भी फटकार लगाते हैं। क्या? दिन में रोजा रखत है रात हनन है गाय, दिन में रोजा रखत है रात हनन है गाय, ये कैसी बंदगी जामिन खुदा सुहाय। कि तू दिन में तो रोजा रखता है, रात्रि को गाय काटता है। दिन में रोजा रखता है, रात को गाय काटता है, ये बता कौन से खुदा की खुदाई है? ऐसा कौन सा खुदा चाहता है? अनपढ़ थे कबीरदास, साधु संतों के साथ रहते थे, लेकिन गुरु महिमा का बड़ा वर्णन किया। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु हैं। गुरु की सानिध्य में आकर ही भक्त को ये पता लगता है कि ये ईश्वर है। ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला गुरु ही होता है। तो कबीरदास ने धर्म में जो विकृतियां थी, समाज का जो नैतिक पतन हो रहा था, आपस में लड़ते झगड़ते थे, उन सारी कुरीतियों का विरोध किया था। अब हम दूसरी वीडियो में कबीरदास का पहला पद है उस पद को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।